भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 संघ केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की सीमा निर्धारित करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह अनुच्छेद बताता है कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग कर सकती है। अनुच्छेद 73 का मूल पाठ। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारण। 1. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। 2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य में और उस राज्य के संबंध में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक भी होगा जिनके संबंध में संसद इस संविधान के अधीन विधि बनाने की शक्ति है जो उस राज्य को लागू है। अनुच्छेद 73 का अर्थ। खंड 1 केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों पर होगा जिन पर संसद कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। इसलिए केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति संघ सूची के विषयों पर स्वतः ही लागू होती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। खंड 2 किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक भी विस्तारित हो सकती है जिन पर संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकती है, जब तक कि संसद कानून बनाकर अन्यथा उपबंध न करे। इसका मतलब यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कार्यकारी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब संसद द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया हो जो इसे अधिकृत करता हो। व्यावहारिक उदाहरण। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो अनुच्छेद 73 को समझने में मदद कर सकते हैं। 1. रक्षा संघ सूची का विषय है। इसलिए केंद्र सरकार के पास भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को चलाने, सैन्य उपकरणों की खरीद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी निर्णय लेने की कार्यकारी शक्ति है। इस संबंध में संसद द्वारा पारित कानूनों के आधार पर केंद्र सरकार इन शक्तियों का प्रयोग करती है। 2. विदेशी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। इसलिए भारत की विदेश नीति का निर्धारण, अन्य देशों के साथ संधियां करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। 3. राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव संघ सूची का विषय है। इसलिए केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और टोल संग्रह से संबंधित सभी कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है। 4. आपदा प्रबंधन एक समवर्ती सूची का विषय है। यदि किसी राज्य में गंभीर आपदा आती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग कर सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA जैसी संस्थाएं इस शक्ति का प्रयोग करती हैं। 5. राज्य सूची के विषय में हस्तक्षेप अपवाद। मान लीजिए किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और राज्य सरकार उसे संभालने में विफल रहती है तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के तहत उस राज्य में हस्तक्षेप कर सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। यह एक अपवाद है और यह तब होता है जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में विफल हो जाती है। महत्व। अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार को देश के शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।
यह केंद्र सरकार को उन विषयों पर कार्रवाई करने की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। निष्कर्ष: अनुच्छेद 73 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार केवल उन विषयों पर कार्रवाई करे जिन पर उसे ऐसा करने का अधिकार है, और यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने में मदद करता है। यह व्याख्या और उदाहरण आपको अनुच्छेद 73 को समझने में मदद करेंगे। ध्यान दें कि यह एक सामान्य व्याख्या है और कानूनी सलाह के लिए आपको हमेशा किसी योग्य वकील से परामर्श करना चाहिए।